तो ये मेरा 99% कहने का मतलब ये था, लव बर्ड एक अलहदा कैटेगरी है, जावा एक अलहदा कैटेगरी है। स्पैरो फैमिली के जितने भी लोग हैं वो स्पैरो पे ही रहते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि लव बर्ड्स को उठ के जो है वो सारा फैंसियर जो है वो उठ के जावा पे आ गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चाहिए बहुत से लव बर्ड के कस्टमर ऐसे जो अब स्पैरो पे भी आ गए। और लव बर्ड्स तो माशाल्लाह से यानी काफ़ी ग्रूम कर रहा है, क्योंकि लव बर्ड भी एक ऐसा बर्ड है, जैसे फिंचेस एक बर्ड है जिसकी काफ़ी मुटेशंस है लातादाद। इसी तरह लव बर्ड्स भी एक ऐसा बर्ड है जिसकी मुटेशन ना ख़त्म होने वाली है फिलहाल अभी ना। जब आपको वो 4 क्लच 5 क्लच 6 क्लच दे रहा है, लव बर्ड आपका फोस्टिंग के बाद आपको 4 क्लच देता है। जबकि जावा का काम थोड़ा सा मेरे ख्याल से लिमिटेड है लव बर्ड्स की निस्बत। लव बर्ड्स तो आप ऑल ओवर देखते हैं, वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है। जावा मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड इतना काम नहीं हो रहा। बच्चा नहीं हूँ भाई, बचपन से काम कर रहा हूँ। सही है, बहुत अच्छा काम करा है। सही है, और ऐसे नहीं बताऊँगा, लाइव आएंगे बैठ के बताऊँगा कि कितना काम करा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार भाई, पहले तो आपके तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं इफ्तिखार भाई? तबीयत सही है? आपके चैनल पे एक छोटा सा वो था कमेंट्स कि लव बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास तकरीबन जो है 350 लव बर्ड पड़ा हुआ है। जिन साहब ने कमेंट्स करा था वो खुद आए और देखें, बाकी मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ सेटअप। वो स्पेशली आए, उनको हमारी तरफ से दावत है, आके देखें। लव बर्ड मेरे पास बहुत है। जावा का मतलब ये, वो असल में कमेंट्स ये था ना कि 99% लोग जो है वो लव बर्ड से जावा पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये मेरा 99% कहने का मतलब ये था, लव बर्ड एक अलहदा कैटेगरी है, जावा एक अलहदा कैटेगरी है। स्पैरो फैमिली के जितने भी लोग हैं वो स्पैरो पे ही रहते हैं। चाहिए बहुत से लव बर्ड के कस्टमर ऐसे जो अब स्पैरो पे भी आ गए। अच्छा व्यूअर्स, पिछले हफ्ते हमने हम्माद भाई से एक सवाल किया था कि जावा का राज बरकरार है या ख़त्म हो गया है। तो उसमें एक सवाल ये था कि लव बर्ड का 99% ब्रीडर जो है वो जावा पे शिफ्ट हो गया है। तो आज उन्होंने जो है इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी है कि उनके पास भी तकरीबन 300 या 350 जो है लव बर्ड के पेयर हैं। तो हमारे पास जो है राव भाई मौजूद है हमारे साथ, तो आज इनसे पूछते हैं कि इनका इस हवाले से क्या व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। मैंने आपको देखिए, आपने जो सवाल दिया कि जावा के शौकीन और लव बर्ड्स के शौकीन में डिफरेंस कितना है, और या फिर लव बर्ड्स के शौकीन जावा में उठकर आ गए हैं, आपने ऐसे सवाल कुछ रखा है। लेकिन ऐसा सवाल लेकिन वो पूछना ही मेरे हिसाब से बनता नहीं है। मेरे ख्याल से हर बर्ड के अलग अलग शौकीन मौजूद हैं, और जब काफ़ी तादाद में है। और लव बर्ड्स तो माशाल्लाह से यानी काफ़ी ग्रूम कर रहा है, क्योंकि लव बर्ड भी एक ऐसा बर्ड है, जैसे फिंचेस एक बर्ड है जिसकी काफ़ी मुटेशंस है लातादाद। इसी तरह लव बर्ड्स भी एक ऐसा बर्ड है जिसकी मुटेशन ना ख़त्म होने वाली है फिलहाल अभी ना। जब आपको वो 4 क्लच 5 क्लच 6 क्लच दे रहा है, लव बर्ड आपका फोस्टिंग के बाद आपको 4 क्लच देता है, फोस्टिंग के बाद। तो यार ऐसा कहा जाए कि बजरी का जो ब्रीडर है वो लव बर्ड पे शिफ्ट हो गया तो गलत नहीं होगा? हाँ, इसमें देखिए वो थोड़ा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैरोट सी फॉर्म है। लेकिन बर्ड्स का रेट का आगे पीछे डिफरेंस है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो शौकीन कलर बर्ड का है, तो बजरी भी कलर बर्ड है और लव बर्ड भी कलरफुल बर्ड होता है, तो वो हो सकता है। लेकिन जावा जो है एक स्पैरो सीरीज़ है और लव बर्ड जो है वो पैरोट सीरीज़ है, तो ये नहीं कह सकते कि लव बर्ड्स को उठ के जो है वो सारा फैंसियर जो है वो उठ के जावा पे आ गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, लव बर्ड की एक अलहदा वर्त है, जावा की एक अलहदा वर्त है। दोनों बर्ड अच्छे हैं, बजरी भी बहुत अच्छा है, हर बर्ड अच्छा है। लेकिन बिजनेस से जावा गिरेगी या उठेगी ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। हमें करना है काम, तो काम को देखें, गिरने उठने को बाद में देखेंगे। जब वो गिरेगी तो फिर हटा दें सर, जब गिरेगी हटा दें उस वक्त। सही है, जब गिरेगी जबकि जब देखेंगे। जबकि जावा का काम थोड़ा सा मेरे ख्याल से लिमिटेड है लव बर्ड्स की निस्बत। लव बर्ड्स तो आप ऑल ओवर देखते हैं, वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है। जावा मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड इतना काम नहीं हो रहा, और हमारे मुल्क में भी मखसूस तबका है जो जावा पे काम कर रहे हैं। लेकिन लव बर्ड्स आप देखते हैं पंजाब में बेसिक बहुत। जावा तो अभी तकरीबन 1-1.5 साल हुए हैं कि ग्रूम किया है, 2 साल हो गए तकरीबन ग्रूम किया है। पिछले साल थोड़ा सा रेट अच्छा हुआ तो लोगों ने जो है रखना शुरू किया। इस साल उसकी अच्छी खासी ब्रीड आई है। बिल्कुल, देखिए एक वजह ये भी है जावा के ज़्यादा आने की कि उसके रेट थोड़े से अभी चल रहे हैं ब्लैक, यानी एक ब्लैक रेट मार्केट हम जैसे हम कहते हैं ना, जिससे हम उस हिसाब से रेट चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे भी थोड़ा फैंसियर एक ऐसा ही है ना कि एक अगर कोई लाइन पे जाएगा तो सारे उसके पीछे ही भागते हैं, और फिर जब वो एक को धक्का लगता है तो फिर सारे गिरते हैं, वो पीछे तक की लॉट गिरती है। जैसे वो फिंचेस में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन उस टाइम हम कहते हैं कि यार होल्डिंग पावर होना चाहिए।
अब जावा का भी है कि माशाल्लाह ब्रीड तो आ गई है, लेकिन जिस हिसाब से उसका पट्ठा बिकना चाहिए था उस हिसाब से उसका पट्ठा नहीं बिक रहा है। जाल का रेट आज भी शायद मैंने मालूम किया तो 2800 की आवाज़ आई है मुझे वाइट के पट्ठे की, जबकि बड़ा आपका ब्रीडर जो है रिटेल में 7,500 का पेयर बिक रहा है। तो कम से कम पट्टे की वर्थ फिर मेरे हिसाब से कम 4 से 5 हज़ार तो होनी चाहिए थी आधी कीमत में भी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी नहीं है। चाहिए 10 पेयर, 5 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर वालों को बहुत फिक्र है कि गिरेगी या चलेगी। 100, 200, 250, 300 पेयर वालों को कोई फिक्र नहीं है। लोगों ने 250, 300 पेयर फ़ोन का लगाया हुआ है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। और भाई नाराज़ नहीं होना आप, आपको कमेंट्स का मैंने जवाब दिया। एक और चीज़ बोलूँगा, 500 रुपये का फ़ोन का बच्चा, कितने का? 500 रुपये का फ़ोन का बच्चा, 10 जोड़े रख लेना, 2 साल का अपना एस्टिमेट लगा लेना, सही है। अगर कहीं से भी लॉस आ रहा हो तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा कैलकुलेशन। जावा ज़रा एक तरीके से एक लिमिटेड एडिशन में काम चल रहा है, लेकिन देखते हैं उसका सर्कल कहाँ तक जाता है आगे, क्योंकि अभी देख से सही मायनों में अब ब्रीड आना शुरू हुई है ना, तो ये ब्रीड आगे कितनी बिकती है, कितनी निकलती है, या ये फंस जाती है या सिर्फ ये जाल वाले के पास ही जाती है, फिर ये पता चलेगा। और ये वही लोग फैसला कर सकते हैं सही मायनों में जो इस जावा पे इसका काम कर रहे हैं। उनको चाहिए कि अगर वो परचेजिंग दे रहे हैं तो वो जावा का पट्टा भी परचेज़ करने की सलाहियत रखें, यानी ना, ताकि उनका व्यूअर जो है वो आसमान से ज़मीन पे ना आए। लेकिन अगर वो अपने व्यूअर्स को जावा बेच रहे हैं और जावा ख़रीद नहीं रहे तो फिर उनका जावा का पट्टा जो है वो कहाँ जाएगा? वो फिर बेसिकली वो जाल वाले के पास, जाल वाले लेंगे फिर मार्केट में लेके। जैसे अभी तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास ऐसे भी हैं 50-50 पीस, 100 पीस लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। जैसे आजकल 2-3 वीक से तो जावा की भरपूर ब्रीड आ रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ उस तरह से क्वांटिटी नहीं कट रही है। मेरे सामने ही लास्ट संडे जो फ़ोन जावा का पीस 7,000 रुपये के हिसाब से पर पीस फ़ोन का गया। तो आप सोच सकते हैं कि अभी जावा का अभी फ्यूचर आगे क्या है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ब्रीड वाले जो मामला हैं ये थोड़ा सा टफ टाइम कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जावा जो है अपना वकार खो रही है, आस्ता आस्ता उसका राज खत्म? बिल्कुल, वक़ार में थोड़ा सी कमी आई है। वो भी ये है कि जितने जावा लवर्स हैं अगर वो उनको अपने व्यूअर्स को सपोर्ट करके उनसे यानी उनकी परचेजिंग की होल्डिंग पावर को सपोर्ट करेंगे तो आगे जा सकेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जावा, क्योंकि जावा आपको पता है इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही होती। सही है। 500 रुपये का फ़ोन का बच्चा, रेट गिर गया ना, तो उस पर देख लेंगे। कैलकुलेशन बताती है, आपके पास बर्ड रखने की कैलकुलेशन बताती है। जो बर्ड आपको ब्रीड दे रहा है इसका भी बच्चा अगर 500 रुपये का आपका जाता है तो भी आपको लॉस नहीं है सर, तो भी नहीं है। तो हर बर्ड अच्छा है, हर बर्ड पे काम करो। मेरी रोज़ी रोटी है तो मैं लव बर्ड भी बेचता हूँ, मैं क्रीमनो भी बेचता हूँ, मैं डेकिनो भी बेचता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बेचता हूँ। और लव बर्ड के हवाले से जो उन्होंने कहा कि भाई 99% शिफ्ट हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये लव बर्ड ख़त्म उससे नीचे आ रहा है या फिर लोग रख रहे हैं दोबारा? नहीं, लवबर्ड्स का तो कभी भी नहीं ख़त्म होता। और अभी भी देखें मेरे पास भी माशाल्लाह काफ़ी लवबर्ड्स मौजूद हैं। और लवबर्ड्स का तो ब्रीडिंग सीज़न है, लवबर्ड्स के तो अलग ही शौकीन है। वो जैसी सीज़न निकल आता है वो उस टाइम से होल्डिंग पावर के साथ साथ ख़रीदारी और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो काम मार्केट में चल रहा है वो टॉप पे लवबर्ड्स का ही चल रहा है सेल परचेजिंग के हिसाब से। क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं फिंच का काम करूँ तो मैं ये जनरल बात करूँगा, ये नहीं कि फिंचे ही करता हूँ, लेकिन जो एक चीज़ मैं खुद देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसमें यही है कि टॉप इसमें जो फर्स्ट पे काम चल रहा है वो लवबर्ड्स का चल रहा है। सेकंड पे आप समझ लें इस टाइम जावा है। लेकिन जावा आपने अपने सेटअप पे कितने लव बर्ड रखे हैं? मैंने तकरीबन मेरे पास इस टाइम लवबर्ड्स के 30 से 35 पेयर हैं जो डिफरेंट मोटेशंस के मेरे पास लवबर्ड्स मौजूद हैं इस टाइम। आपने फिंचेस ख़त्म करके रखे हैं? नहीं, फिंचेस मैंने ख़त्म नहीं किया, अलग से रखा हुआ है? अलग से रखे हुए फिंचेस में मैंने थोड़ी सी सिलेक्शन की है, मैंने ख़त्म नहीं की। आपको मेरे पास अभी भी फिंचेस दिखेंगी और फिंचेस मेरा बेसिक शौक है यानी। तो फिंचेस ये कि मैंने थोड़ी सिलेक्शन की, वो भी ये कि मौका मुझे मिला कि भाई रेट अगर 250 का है तो चलो 250 वाले कुछ बर्ड्स बेच के जो उस टाइम 10,000 12,000 वाले बर्ड थे वही ख़रीद के 1,000-1,200 में उसकी कॉलोनियाँ बना ली जाए। तो थोड़ी सी गेम चेंजिंग होती है, वो थोड़ी समझ की बात है कि अगर रेवेन्यू जनरेट करने का सिस्टम ऐसी है। अब मैंने अगर जैसे कॉमन 250 का बेचना है तो मैं उसी कॉलोनी से 1,000 रुपये का मोटेशन ही कम से कम बेच दूँ ताकि व्यूअर्स का भी शौक बढ़े। और फिर जब आगे मार्केट स्टेबल होगी तो रेट खुद ही आगे जो है गेन कर जाए। बच्चा नहीं हूँ भाई, बचपन से काम कर रहा हूँ, सही है, बहुत अच्छा काम करा है, सही है। और ऐसे नहीं बताऊँगा, लाइव आएंगे बैठ के बताऊँगा कि कितना काम करा है। इंशाल्लाह हम लोग यही कोशिश करते हैं कि यार शौक को जो है ना कम से कम मल्टीपल्स लेके चलें, एक चीज़ में मत लगें। क्योंकि एक चीज़ में हमने भी लग के खुद देखा कि एक चीज़ जब ज़मीन बोस होती है तो फिर हमें भी मुश्किल होती है। और जब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ के बर्ड्स होते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं से प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। फिंच गिरी हमने डफ पे कमा लिया, फिर डफ से पाइट डफ आ गई, अभी इस तरह जावा चल रही है। लेकिन जावा में मैंने देखिए सेलेक्टेड वर्क किया, इतना ज़्यादा मुझे अभी थोड़ा मज़ा नहीं आया क्योंकि वही ज़रा लॉन्ग टाइम पे वो ब्रीड करता है, तकरीबन 10 महीने की एज में जाके वो ब्रीड करता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे। इफ्तिखार भाई को मैं हमारे भाई है, बहुत अच्छा चैनल है,
और यार मिलके काम करते, हर चीज़ अच्छी है, सब मिलके काम करते। सही है सर। नाम अम्माद है, लोकेशन लियाकताबाद है, नंबर मेरा 0323299830। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़रूक। हो जाए एनी टाइम वेलकम सर।